नमस्कार, आप देख रहे हैं आयुष्मान आर्ट्स क्लासेस और मैं हूं आनंद सर। प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी को लेकर के और ज्योग्राफी के ऐसे एमसीक्यू लेकर के आया हूं जो वर्ष 2026 के इम्तिहान में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। प्यारे साथियों, बिना समय गवाए चलते हैं पहले नंबर प्रश्न की ओर। और पहला नंबर हमारा जो प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है। इसका सही आंसर के लिए 4 ऑप्शन आपको एक बार देखना पड़ेगा और जो सही आंसर होगा उस पर आपको टिक लगाना पड़ेगा। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा पर्यटन, यानी बी नंबर राइट आंसर है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है। इसका राइट आंसर जो निकल करके आ रहा है हमारा डी नंबर विश्वविद्यालय अध्यापन। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित है। इसका राइट आंसर जो हमारा निकल करके आ रहा है विद्यालय शिक्षक, यानी बी नंबर राइट आंसर। देखिए, ए बी सी डी का जो क्रम था वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, बट राइट आंसर ये हो जाएगा हमारा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन तृतीय क्रियाकलाप है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर के लिए आप लोग को देखना पड़ेगा। ऑप्शन ए में दिया है खेती, दूसरा में है व्यापार और तीसरा नंबर देखते हैं तीसरा में क्या दिया है। तीसरा में दिया है हमारा आखेट, और आखेट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन करा उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर जो निकल करके आ रहा है हमारा सी नंबर, और सी में लिखा है चतुर्थ क्रियाकलाप। अगला नंबर प्रश्न देखो बाबू। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से एक बार देख लीजिए। निम्न में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है। वकील है, नाई है, धोबी है, और डी में दिया है इनमें से सभी, यानी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है भैया जी कि निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा बी नंबर, यानी सेवा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2010-11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा तृतीयक भारत का सबसे बड़ा तृतीयक नहीं है, व्यापारिक भागीदार था। इसका राइट आंसर जो निकल करके आएगा उसके लिए ऑप्शन देखिए। ये नंबर, बी नंबर तो आपने देख लिया, और सी को भी एक नज़र देख लीजिए। और सी में है चीन और डी में हमारा जर्मनी, बट इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन, और चीन की राजधानी हो जाएगी हमारी बीजिंग। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन करा कि दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, अंतर्देशीय व्यापार, यानी एक देश से दूसरे देश में किया गया व्यापार को क्या कहते हैं, अंतर्देशीय व्यापार। देखिए, इसका अंतर्देशीय व्यापार नहीं होगा प्यारे साथियों, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। डी नंबर हमने देखा नहीं और डायरेक्ट ए पर चला गया, लेकिन राइट आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल बिजनेस। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। और क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कहीं आपसे पूछे कि ओपेक कब बना था, तो लिखेंगे आप लोग 1960। ओपेक का निर्माण कब हुआ था, 1960 में। अगर फुल फॉर्म पूछे तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये हमारा फुल फॉर्म हो गया, जो 1960 में बनके तैयार हुआ था। लेकिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, वेनेजुएला। ये हमारा राइट आंसर है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर दोस्त। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में
किससे विश्व व्यापार सर्वाधिक प्रवाह होता है? इसका राइट आंसर जो हमारा निकल के आ रहा है बी नंबर, और बी में लिखा है यूरोप। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का रहा है ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए, और ऑप्शन 4 को दिया है, लेकिन राइट आंसर तो एक ही होगा प्यारे दोस्तों, और राइट आंसर हो जाएगा वियना। ये हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिख रहा है कुलगाड़ी किस देश में अवस्थित है? राइट आंसर के लिए 4 ऑप्शन पढ़िए और जो सही आंसर हो उस पर टिक कीजिए। ऑस्ट्रेलिया। देखिए क्वेश्चन देख के कभी पैनिक मत होइएगा। अगर एक बार पैनिक हो गए तो पूरा का पूरा एग्जाम आपका बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आपका जो माइंड है ना, ये सोचने समझने की क्षमता को खो देगा, क्योंकि आपने पहले ही नर्वसनेस का आप क्या हो चुके हैं, शिकार हो चुके हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गैरीसन नगर का संबंध किससे है? अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? गैरीसन नगर का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा छावनी। गैरीसन कहने का मतलब होगा कि जहां पर सेना के जवान को रखा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है? यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, बेल्जियम। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है हमारा किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से, किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रूस में अवस्थित है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तुला। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एसेन अवस्थित है कहां? इसका आंसर आप लोग को बताना है। सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, क्वेश्चन कह रहा है कि पंपास कहां है? पंपास कहां है? तो अगला ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1995। कहीं इसका पूछे मुख्यालय तो लिखेंगे जिनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है? जिनेवा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है? अभी हमने बताया और क्वेश्चन भी आ गया, जिनेवा में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा आसियान का मुख्यालय कहां है? राइट आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा, जकार्ता। क्वेश्चन देखो दोस्त, क्वेश्चन कह रहा नाफ्टा प्रादेशिक समूह का संबंध है। ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। अगला नंबर प्रश्न देखो दोस्त, क्वेश्चन करा अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या कहलाती है? अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, पल्ली। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इथोपिया की राजधानी कहां है? इसका सही आंसर हो जाएगा अदीस अबाबा। यह हमारा राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे पाई जाती है? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन पहले देखना पड़ेगा। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया है, वृत्ताकार, रेखीय, वर्गाकार, चौकपट्टी, और राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, रेखीय। क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है सांस्कृतिक नगर के विषय में। सही आंसर हो जाएगा जेरूसलम। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है?
ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सीढ़ी नुमा। अगला क्वेश्चन है कि झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप के अंतर्गत आता है? राइट आंसर हो जाएगा वृत्ताकार। क्वेश्चन देखिए अगला नंबर, क्वेश्चन कर निम्नलिखित में कौन व्यवसायिक नगर है? ये व्यवसायिक नगर के विषय में पूछा जा रहा है आप लोगों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्स्टर्डम, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रेखीय नगर का विकास होता है। कौन सा नगर का विकास? रेखीय नगर का विकास कहाँ पे होता है? तो नदी के सहारे है। क्वेश्चन देखिए अगला नंबर, क्वेश्चन करा पर्वतों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? राइट आंसर के लिए चलना पड़ेगा ऑप्शन के पास, और ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिटी टाउन का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर गंदी बस्ती से। क्वेश्चन देखिए, मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है से अधिक तो 10 लाख अधिक। क्वेश्चन कह रहा है बर्मिंघम कहाँ है? फिर से क्वेश्चन सुनिए, बर्मिंघम कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ग्रेट ब्रिटेन में। क्वेश्चन देखिए अगला नंबर, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। मक्का है, जेरूसलम है, वाराणसी, तीनों हमारे क्या है? सांस्कृतिक नगर है। अगला क्वेश्चन है कि सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? राइट आंसर हो जाएगा रेखीय। अगला नंबर प्रश्न देखो दोस्त, कह रहा है हमारा मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है? आंसर हो जाएगा विशाल नगर। क्वेश्चन देखिए, विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है? इसमें 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन को आप लोग को देखना पड़ेगा, और सही आंसर हो जाएगा हमारा लंदन। लंदन टेम्स नदी के तट पर बसा है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। अगला है, निम्न में से कौन एक नगरीय समस्या है? इसमें से तीनों समस्या जो है नगरीय समस्या है, राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 43 नंबर हमारा प्रश्न जो निकल के आ रहा है, वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप पाया जाता है किसके पास? झील के पास। और इस तरह से प्यारे साथियों हमने 40+ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर चुका है, और आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है दोस्तों कि एक एक प्रश्न को देखें, और उन लोगों को भी वीडियो शेयर जरूर करें जो लोग कहीं पे क्लास नहीं कर पा रहे हैं या उनकी तैयारी नहीं हो पा रही है, तो वीडियो देख करके बहुत हद तक उनकी तैयारी हो सकती है। बस आज के लिए इतना ही प्यारे। जय हिंद, जय भारत।